जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि 600 मीटर जगह 400 मीटर है तब नहीं तोड़ा जाएगा। मतलब दो कंडीशन रखी गई है, एक तो 100 मीटर से ऊपर रहना चाहिए पर्वत, दूसरा मीटर से कम डिस्टेंस रहना चाहिए। और अगर ये मैट्रिक्स नहीं फॉलो करता तब वो पर्वत तोड़ दिया जाएगा। और जानते हो कितने परसेंट पर्वत तोड़े जाएंगे? अरे लगभग 93% से ज्यादा पर्वत टूट जाएंगे। अरे 93% तोड़ दे दो, सारा ही तोड़ दो, क्या मतलब निकल जाएगा? मतलब आज तक सोचिए, हम तो सोच रहे थे कि केवल सरकारें के दिमाग में भूसा भरा हुआ है। भाई साहब अब तो सुप्रीम कोर्ट में पढ़े लिखे जो हैं उनके दिमाग में भी भूसा भरा हुआ है। भाई साहब ये डायरेक्ट कहना ना, दम चाहिए और आपके अंदर भी ये दम होना चाहिए ताकि आप भी आवाज उठा सको। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे, अरावली पर्वत ना विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। लगभग 2 से 3 अरब साल पहले जब इंसानियत का धरती पर जन्म भी नहीं हुआ था तब से अरावली पर्वत है। और ये अरावली पर्वत यार, ये जो आप माउंट एवरेस्ट, हिमालय देखते हो ना, इन सब से भी पुरानी है। असल में बहुत पहले ये बन चुकी थी, जिसकी वजह से हवा, पानी, मिट्टी, धूल की वजह से ये धीरे धीरे घिसकर छोटी हो गई। इसी वजह से आज ये 100 मीटर से नीचे आ चुकी है। ये अगर देखने की कोशिश करोगे तो गुजरात से चालू होती है अरावली पर्वत, फिर राजस्थान में जाती है पूरा का पूरा, फिर उसके बाद हरियाणा और दिल्ली के भी कुछ पार्ट अरावली पर्वत पर ही स्थित है। और देखने की कोशिश करोगे तो लगभग 80% से ज्यादा जो अरावली पर्वत है वो आपका राजस्थान के अंदर स्थित है। और अगर ये टूट जाता है तो क्या नुकसान होगा? अरे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, बस आधे से ज्यादा जनता मर जाएगी, या फिर खाने बिना, भूख बिना मर जाएगी, या फिर उसे कोई दूसरा जानवर ही खा लेगा। क्योंकि ये अरावली पर्वत देखोगे ना तो इसके इस तरफ पूरा का पूरा रेगिस्तान है, जिसे थार मरुस्थल कहा जाता है। थार रेगिस्तान जो कि भारत का ग्रेटेस्ट डेजर्ट कहा जाता है, और इस तरफ इंसानी बस्ती बसती है। अब देखोगे अगर ये तोड़ दिया गया ना तो इधर पूरा का पूरा जो रेगिस्तान है भाई साहब, वो उसका धूल और उसका जो रेत है वो उड़कर इधर आने लगेगा। क्योंकि अभी जो बीच में पर्वत है वही रोक कर रखा हुआ है, और इसी कहते हैं हम डेजर्ट पॉल्यूशन। जब ये पूरा का पूरा धूल इस तरीके से इधर उड़कर आने लगेगा तो इधर की जो जमीनें हैं वो बंजर हो जाएंगी। और हाँ, अगर मान लेते हैं हवा का झोंका एक बार ऊपर की तरफ मार दिया ना तो भाई साहब जो दिल्ली उल्ली है ना, वो एकदम से सड़क नहीं बल्कि रेत ही रेत दिखेगी। और उसी के साथ साथ और ऊपर गया तो हिमालय पर्वत है, और आपको पता होगा कि जो रेत होता है वो कितना गर्म होता है। वो हिमालय पर्वत को भी पिघलाना चालू कर देगा, और जो हिमालय पर्वत वो पिघल पिघल कर नीचे आएगा भाई साहब, नदी के माध्यम से यूपी बिहार में फिर वापस से बाढ़ आना चालू हो जाएगी। तो देखिए, पहली चीज तो लोग बाढ़ की वजह से मरेंगे। दूसरी चीज, यहां पर जब रेत उड़कर इधर आएगी तो जितनी भी जमीनें वो सब बंजर हो जाएंगी, तो खाने के बिना भी लोगों की किल्लत लग जाएगी। पानी की कमी यहां वैसे ही रहती है। जब गर्म हो जाएगा पूरी की पूरी धरती इधर, तो बारिश भी नहीं होगी। बारिश कैसे होती है पता है? असल में जब इधर से हवाएं आती है ना तो ये जो पर्वत है पूरा का पूरा हवा को रोक लेता है, जिसकी वजह से मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है और बारिश होने लगती है। तो इस एरिया में जो बारिश होती है पूरी की पूरी, वो इसी पहाड़ की वजह से होती है। अब सोचिए, अगर पहाड़ ना रहे तो इधर बारिश भी नहीं होगी, ऐसे भी पट्टे पट्टे लोग मरेंगे। फिर आप सोचिए ना, अभी तक तो कहा जा रहा था, मोदी जी कहते थे एक पेड़ मां के नाम। अरे सोचिए, जब पूरा पूरा यही तोड़ दिया जाएगा तो कितने पेड़ कटेंगे। और अगर इतने पेड़ कट जाते हैं तो भाई साहब जो आपके राजस्थान का जो ये फेफड़ा है ना, वही पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज, इसके अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भैया पागल हो जाओगे भाई साहब। इतने सारे यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, और इतने सारे जीव जंतु रहते हैं, इतने सारे यहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट बनाए गए हैं, और उसके अंदर टाइगर, लॉयन, एलिफेंट, अलग अलग प्रकार की और अलग अलग प्रजाति की यहाँ पर जीव जंतु रखे गए हैं। आप सोचिए, ये जो टाइगर और लॉयन होते हैं ये बहुत ज्यादा समय तक एक स्थान पर नहीं रहते। अब अगर जंगल ही खत्म कर दिया जाएगा तो इनको कहीं भी जगह मिलेगी नहीं रहने के लिए, तो ये भाग कराएंगे इंसानी बस्ती में। पता लगा रात को सो रहे हो, सुबह उठे इसके पेट मिले। तो मतलब इस तरीके से काफी बच्चे लोग स्कूल जाने से